हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपका जो मैनेजमेंट में जो टॉपिक चल रहा है बैंकिंग कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो आपका टॉपिक है इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट, उस पर आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको जरूर नोट करा दूंगा। चलिए, तो हेडिंग डाल लीजिए, सभी स्टूडेंट बीमा। इसे आप क्या कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ ना बीमा के ऊपर, तो बीमा क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए, इसे इंश्योरेंस कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए आप कोई भी भविष्य में होने वाली हानि से बचने के लिए आप क्या करते हैं, बीमा करवाते हैं। अब बीमा के अंदर देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, मान लीजिए आप ये एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है, इसको पता है कि भाई किसी भी प्रकार की भविष्य में क्या हो सकती है, हानि हो सकती है। तो ये गया किसके पास, ये बीमा कंपनी के पास गया। ये कौन सी है, ये कंपनी है। इसके पास ये गया कि भैया मैं आपको, मान लीजिए इसने बोला कि भैया आप मुझसे ले लीजिए 1 लाख रुपए, और बदले में क्या कर दीजिए भाई, मेरे बिजनेस का या इसको जोन सा भी बीमा लेना हो, ठीक है, जीवन बीमा लेना हो, इसको खुद का बीमा लेना हो, या किसी अपनी कंपनी के लिए बीमा लेना हो, या इसको इसके रॉ मटेरियल पे किसी भी प्रकार का इसको बीमा लेना है, ठीक है। तो ये गया, इसने बोला भैया ये जो प्रीमियम की अमाउंट है, ठीक है, कौन सी अमाउंट है, ये प्रीमियम की अमाउंट है, ये उसको क्या कर रहा है, ये पे कर रहा है। प्रीमियम के अमाउंट, उसने बोला भैया ये लो, आपकी जो भी प्रीमियम की होगी कंपनी को पे कर देगा। अब मान लीजिए भविष्य में इसको किसी भी प्रकार की कोई सी भी हानि होती है, जो भी जिसने इसका इंश्योरेंस लिया है, तो फिर क्या करेगी, बीमा कंपनी इसको पे करेगी। आ गया आपको समझ में। तो देखिए क्या होता है, एक पक्षीकार होता है जो बीमा लेना चाहता है, वो उसकी प्रीमियम के अमाउंट पे करता है, बदले में उसको अगर कोई सी हानि, जो हानि के लिए उसने बीमा लिया, अगर वो हानि उसे होती है, तो फिर वो हानि का भुगतान कौन कर देती है, बीमा कंपनी कर देती है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो व्यक्ति है, ये क्या होता है, ये जो कंपनी होती है इसको क्या बोलते हैं, बीमा करता कहा जाता है। नोट कर लीजिए, तो आप लिख लीजिए, बीमा कंपनी को आप क्या बोलते हैं, बीमा करता, मतलब जिसने बीमा किया है, ठीक है, बीमा करता। नोट कर लीजिए, ये आपको समझ में आ गया होगा कि बीमा करता क्या है, मतलब जो बीमा करता है। और क्या होता है, आप आपकी प्रीमियम की अमाउंट पे कर देते हैं, कहीं कभी भी आपको जब भविष्य में हानि होती है, तो फिर उस हानि की क्षतिपूर्ति कौन कर देती है, बीमा कंपनी कर देती है। क्यों, क्योंकि आपने उसका बीमा ले रखा है। तो ये होता है बीमा का कॉन्सेप्ट, बड़ा ही सरल सा है। और सबसे पहले बीमा की अगर जो बात कर लेते हैं, शुरुआत हुई थी तो वो कब से हुई थी, मेनली जो कहा जाता है, मतलब इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो 1310 में माना जाता है। सबसे पहले देखिए, प्रारंभ का जो समय था, उस समय जो चलता था, क्या चलता था, पहले जब समुद्र से, समुद्री जहाज़ों के माध्यम से माल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था, तो उस समय अपने माल की सुरक्षा के लिए जो बीमा कराया जाता था, उसके लिए उसे समुद्री बीमा कहा जाता था। समुद्री बीमा सबसे पहले प्रचलन में आया क्योंकि जब प्राचीन समय था, उस समय समुद्रों से ही पूरा जो व्यवसाय होता था वो किया जाता था। उसके बाद में फिर क्या आ गया, उसके बाद अग्नि बीमा आ गया। भाई आग से किसी भी प्रकार की हानि ना हो, इसके लिए जो बीमा कराया जाए ना, वो अग्नि बीमा हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया। फिर उसके बाद तो कई प्रकार के बीमा आ गए, और इसके अंदर एक मुख्य बीमा भी होता है, जीवन बीमा, मतलब आप आपकी लाइफ के लिए जो बीमा लेते हैं उसको जीवन बीमा कहते हैं। तो ये आ गया था। तो ये इस कुछ क्रम में इनका विकास हुआ। आपसे क्या पूछा जाएगा, मैं आपको जरूर नोट करने को कहूँगा। चलिए अब रीड करते हैं हम। आधुनिक प्रकार के बीमे का प्रारंभ 1310 ईस्वी में, जब बेल्जियम के एक प्रमुख नगर में चेंबर ऑफ इंश्योरेंस नामक संस्था की स्थापना हुई। यह संस्था क्या होती थी, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो भी समुद्री संकट से जहाज़ों का बीमा करना था। देखिए सबसे पहले किस कौन से बीमा करते थे, जहाज़ों का बीमा करते थे। उसके बाद किसका जो सामुद्रिक बीमा के पश्चात कौन सा बीमा आया, अग्नि बीमा आया। सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में जर्मनी में इसका विकास हुआ, और बाद में इंग्लैंड में अग्नि बीमा हेतु कई कंपनियां बनी। समुद्र का बीमा हो गया, उसके बाद अग्नि का हो गया, उसके बाद ये देखिए जीवन बीमा आया। और सर्वप्रथम 1583 में लंदन के श्री विलियम गिबांस का बीमा किया गया था। मतलब जीवन बीमा में सबसे पहले किसका किया गया था, विलियम गिबांस का किया गया था। आपको क्या नोट करना, आपने कौन से पूरा समझ लिया, जो आपसे प्रश्न बन सकता है, वैसे बहुत रेयर केस है, पर बन भी अगर कोई सकेगा तो केवल यह क्वेश्चन। ये सबसे पहले जीवन बीमा किसने लिया था, तो विलियम गिबांस ने लिया था, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। ये आपने इतना नोट क्या करना है, केवल एक ही नाम नोट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट आप पूरा समझ चुके हैं, जो नोट करना है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए, बीमा एक व्यवस्था है जो विवेकशील व्यक्ति, देखिए क्या बोल रहे हैं, बीमा किसी व्यवस्था है जो विवेकशील व्यक्ति, यहाँ पर उन्होंने वर्ड का उपयोग करा है हमने, मतलब जो व्यक्ति समझदार है, जिनको पता भैया हानि हो सकती है, वो क्या करते हैं, बीमा लेते हैं। आकस्मिक हानि, मतलब पता नहीं है कब हानि होगी पर हो सकती है। बीमा में दो पक्षकार होते हैं,
ये मैंने आपको बता दिया। और देखिए एक पक्ष क्या करता है, कुछ निश्चित शुल्क देकर, वही मतलब प्रीमियम लेकर किसी दुर्घटना के घटित होने पर दूसरे पक्ष को उससे हुई हानि की क्षतिपूर्ति का वचन देता है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि आप क्या करते हैं। मान लीजिए आपको या मुझे क्या करना है, बीमा लेना है, तो मैं क्या करता हूँ, वो बीमा लेने के लिए बीमा कंपनी के पास जाता हूँ और वो बीमा कंपनी बता देती है कि आप इतने पैसे पे कर दीजिए, अब आपको भविष्य में कुछ हानि होती है तो हम उस हानि की क्षतिपूर्ति कर देंगे, आप इतनी प्रीमियम दे दीजिए। बस वही कॉन्सेप्ट है लिखा है यहाँ। वर्तमान समय में बीमा करवाने हेतु केवल क्षतिपूर्ति का ही उद्देश्य नहीं रहता, अपितु बचत को प्रोत्साहित करना, भावी सुरक्षा की भावना भी कार्य करती है। पूरे कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, आपके दिमाग में बिठा लीजिए, जो भी कुछ आपको लगता है नोट करने का वो कर लीजिए। देखिए बस बीमा में दो पक्षकारों के मध्य अनुबंध होता है, कोई भी आकस्मिक हानि हो तब, ठीक है। बस इतना ही नोट कीजिए, बाकी कुछ भी नहीं। और एक और शुल्क दे देते हैं, अब आपको ही पता है कि आप आपके प्रीमियम पे कर देते हैं, भविष्य में कोई हानि होगी तो जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, वो आपको पे कर देगी। वेरी सिंपल। ओके, नोट करना हो तो बिल्कुल आप वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा। मैं आपको वही नोट कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको जो मैं चाहता हूँ कि नोट्स इतने शॉर्ट हो कि आप आराम से 1.5 दिन में पूरा रिवाइज कर लें। न्यायाधीश लिडान ने क्या बोला है कि बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसके अनुसार बीमा कराने वाले द्वारा बीमाकर्ता को एक निश्चित धनराशि दी जाती है। बीमा करता कौन है, मैंने आपको बता दिया बीमा करता कौन है। मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी, बीमा करता मतलब जो बीमा करेगा, तो कौन कर रहा है, मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी। तो ये इंश्योरेंस कंपनी को आप क्या करते हैं, एक प्रीमियम दे देते हैं। तो वही लिख रहा है यहाँ, एक निश्चित धनराशि दी जाती है क्योंकि वह एक निश्चित घटना के घटने पर भारी रकम देने का जोखिम उठाया। अब ये बीमा कंपनी को मान लीजिए आपने पे कर दिया आपकी प्रीमियम, ठीक है। ये व्यक्ति था, पता है आपको, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा देता हूँ। व्यक्ति है, उसने क्या करा है, प्रीमियम की राशि पे कर दी। किसको, बीमा कंपनी को प्रीमियम की राशि पे कर दी, बीमा कंपनी। अब कोई भी हानि होती है तो क्या करेगा, जो बीमा कंपनी है उसको क्या करेगा, बीमा कंपनी उस व्यक्ति को दे देगा, क्षतिपूर्ति कर देगा। बस यही कॉन्सेप्ट है बीमा का। सरल डेफिनेशन एक बार फिर रीड कर लेते हैं हम। बीमा दो पक्षों के मध्य एक ऐसा अनुबंध है जिसके द्वारा बीमाकर्ता बीमाधारी को क्षति होने पर अथवा किसी विशेष घटना के घटित होने पर एक निश्चित रकम देने का वचन देता है और इसके प्रतिफल में कुछ शुल्क लेता है। मतलब यही वो बार बार वही इतनी बार मैंने बात इसलिए लिखी ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि एक व्यक्ति जो बीमा लेता है, बीमा लेने के लिए वो क्या करता है, प्रीमियम के अमाउंट का पे करता है। जो बीमा कंपनी होती है या बीमा करता होता है, जब भी अगर उस व्यक्ति को कोई हानि होगी तो वो फिर उसकी हानि के लिए क्या करेगी, क्षतिपूर्ति करेगी। बस यही है बीमा का कॉन्सेप्ट। फिर बीमा भी कई प्रकार के होते हैं, अग्नि बीमा होता है, जीवन बीमा होता है, सामुद्रिक बीमा होता है। तो आपको ये इतना डिटेल में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, दो पक्ष होते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीमा का व्यवसाय दो पक्षों के बीच होता है, एक वह जो क्षतिपूर्ति करता है और दूसरा वह जो क्षतिपूर्ति की रकम प्राप्त करता है। कर्मचारी ने बीमा करता और बीमाधारी कहते हैं। अब आपको नोट करने का समय आ गया है। बीमा करता, इंश्योरर या आगोपक कहा जाता है इसे हिंदी में, वह जो बीमे की रकम चुकाने का वचन देता है। यह देखिए इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पर देखिए इंश्योरेंस कंपनी, आपने इसको प्रीमियम पे करा, अब कोई भी लॉस होगा तो आपको क्या करेगी, ये जो आपकी हानि है उसको चुकाने का क्या बोलती है, वचन देती है। बीमाधारी मान लीजिए आप या आगोपित, वह व्यक्ति जो अपनी चीज या जीवन का बीमा कराता। मान लीजिए आपने आपकी गाड़ी का बीमा कराया हो, यहाँ पर हम तुम सब लोग आ जाएंगे। यहाँ कौन आ जाएगा, जैसे कि मैं हो गए, आप हो गए, ये सभी लोग हम आ जाएंगे। अपन ने अपनी गाड़ी का ले रखा हो या अपन ने अपनी जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी हो, ये सभी लोग हम यहाँ पर आ जाएंगे। आप सभी, हम में सभी। यहाँ जो बीमा करती है वो कंपनी आ जाएगी, लिखा ये क्लियर। या वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, मतलब कि मैं तुम, या एक कंपनी भी हो सकती है, व्यावसायिक संस्था। मान लीजिए आपने आपके बिजनेस के लिए लिया हो और ये इंश्योरेंस कंपनी है, ये आपको नोट करना है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है। वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। चलिए, ये टॉपिक आपका जो बीमा है वो कंप्लीट होता है। और एक और बात मैं आपको नोट करा दूं, जो बीमा को रेगुलेट करता है, इस पे भी कौन करता है रेगुलेट, ये आप ही बताइए, मुझे व्हाट्सएप कर देंगे आप, ठीक है। मेरा नंबर आप सभी के पास होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह पूछा जाता है कि बीमा के लिए है कौन इसका रेगुलेटर है या नियंत्रण करता है, होता है, ये आपको बताना है। चलिए, बाद में अब आपसे कर रहा हूँ ये परिवहन या यातायात, ये भी आपका टॉपिक में है। क्या होता है ट्रांसपोर्ट, आप सभी को पता है ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको कोई भी वस्तु को ले जाना हो या आप खुद भी जाना आना हो, इस एक स्थान से दूसरे स्थान, तो यही सब क्या आ जाता है, ट्रांसपोर्ट के अंदर आ जाता है या यातायात के अंदर आ जाता है। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकता है, आप वायु मार्ग से जा सकते हो, मतलब एरोप्लेन के थ्रू जा सकते हो, आप बस से जा सकते हो, आप रेल से जा सकते हो, आप ट्रेन से जा सकते हो, या आप
अगर हम बात करें पुराने ज़माने की, तो जैसे बैलगाड़ी के द्वारा भी आवागमन होता था, वे सभी इसके अंदर आ जाएंगे। या आपको समझो जहाज से आना जाना कर सकते हो, तो ये सभी के सभी इसके अंदर आ जाते हैं। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए ये वाली, ट्रांसपोर्ट, परिवहन। डाल लिया होगा आपने हेडिंग। जो भी नोट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, परिवहन या यातायात को अंग्रेजी में ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पार ले जाना। इस प्रकार परिवहन शब्द का प्रयोग मनुष्य को या माल को या विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कहते हैं इंग्लिश में। अगर इसका अर्थ की बात करें तो क्या हो जाएगा, पार ले जाना। आपको नोट कर लेना चाहिए, अंग्रेजी में ट्रांसपोर्ट अर्थ क्या होता है, पार ले जाना। एक ही लाइन में इसे नोट कर लेना, अंग्रेजी ट्रांसपोर्ट अर्थ पार ले जाना, बस इतना था। फिर ये परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, ये आप सबको पता है। आप इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे फेयर एवं विलियम की। परिवहन से आता है मनुष्य तथा संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचालन या आना जाना करना आ जाएगा, गमन आगमन। ठीक है, जाना और आना। ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए। पूरा पूरा ट्रांसपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है बस यहीं खत्म हो जाता है देखा जाए तो, इस डेफिनेशन के माध्यम से। चलिए, बात वीडियो को रोककर नोट कर लेंगे आप। ठीक है, ये वीडियो को रोकिए और नोट कर लीजिए। परिवहन के प्रकार की अगर मैं बात करूँ आपसे कि परिवहन के प्रकार, तो देखिए इसका जो मेनली जो परिवहन के साधनों का जो वर्गीकरण किया है, दो आधार पर किया, एक तो चालक शक्ति के आधार पर और एक मार्ग के आधार पर। तो देखिए चालक शक्ति के आधार पर कैसा होता है, जैसे मानव या पशु शक्ति के द्वारा, या यांत्रिक शक्ति जो होती है, या वायु शक्ति मार्ग के आधार पर। ये कभी पूछे नहीं जाते, बस मैं इसलिए जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, कभी नहीं पूछते ये, और ना आपसे पूछा जाएगा। पर टॉपिक में है तो हमारा ये दायित्व होता है, और आपका दायित्व होता है। हमारा दायित्व है आपको पढ़ाने का, और आपका दायित्व है इसे पढ़ने का। पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि बैंकिंग, तो वो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना रहता है, और मैंने आपको इसलिए ही वो डिटेल में पढ़ाया है। ये टॉपिक नॉर्मल है, पूछा भी नहीं जाता है, तो बिल्कुल हम भी इसे नॉर्मली पढ़ रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं आगे। ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए ना आप, थोड़ा सा कि परिवहन के प्रकार होते हैं तो दो प्रकार कर सकते हैं, एक तो चालक शक्ति के आधार पर, एक मार्ग के आधार पर। ठीक है, अब देखिए जैसे इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, एक थल परिवहन होता है, लैंड मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट, एक वाटर ट्रांसपोर्ट और एक एयर ट्रांसपोर्ट। ये आप नोट करेंगे तीनों के तीनों पॉइंट को। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, थल के अंदर क्या आ जाता है, जैसे सर पर आप बोझ रख के कहीं आ रहे जा रहे हैं, या लड्डू प्रसूत जो होते हैं उसके माध्यम से, या बैलगाड़ी के माध्यम से, या मोटर ट्रक के माध्यम से, रेल से, इनसे आप जा रहे हैं। जल परिवहन मतलब समूह जहाज वगैरह से आने जाना कर रहे हैं आप। वायु परिवहन मतलब एयरप्लेन वगैरह का मोड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आपको जो तीनों के तीनों केवल पॉइंट हेडिंग डाल लेनी है बस, थल जल और वायु परिवहन। परिवहन के साधन है थल जल और वायु या उपरोक्त सभी। तो इतना सरल क्वेश्चन वो पूछेगा नहीं आपसे। चलिए बात कर लेते हैं आगे, नोट कर लिया होगा आपने। अब जो आपको नोट करना है इंपॉर्टेंट है कि रेल क्या है। तो देखिए भारत में रेल सेवा का उद्घाटन 16 अप्रैल 1853 को हुआ था, ये आपको नोट करना है। रेल का कब हुआ था, 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, 16 अप्रैल 1853 रेल का, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन तब से अब तक रेल में काफ़ी विस्तार हुआ है, 61,000 से भी अधिक किलोमीटर रेल मार्ग अब बन चुका है। 4.896 करोड़ की पूंजी हम इसमें लगा चुके हैं, और 24 लाख से ज़्यादा कर्मचारी रेलवे में कार्यरत है। ये कुछ भी काम के फैक्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको रेल है तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भैया इतना विस्तार हो गया है, इतनी की हमारी उसमें पूंजी लगी, इतने लोग काम करते हैं। पर इस पर कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन जो बनेगा केवल यही बनेगा। तो ये आपको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए बात कर लेते हैं आगे। अब देखिए जल परिवहन पे बात कर रहा हूँ मैं, जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट। देखिए इसमें भी देखिए दो प्रकार, दो मुख्य होते हैं। एक होता है आपका देश के भीतरी इनलैंड वाटरवेज, और एक होता है समुद्री जलमार्ग। इनलैंड का मतलब क्या होता है, इसमें मैं बात कर रहा हूँ अभी आपसे देश के भीतरी जलमार्ग। अरे मतलब आप क्या कर रहे हैं, जो आपके देश के अंदर है, जैसे जो भारत है तो केवल भारत के अंदर ही आप जल के माध्यम से, मतलब जो जलमार्ग है उसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, सामान को ला रहे ले जा रहे हैं। किसके, भारत की सीमा, मान लीजिए भारत है फॉर एग्जांपल, तो आप इसी के अंदर मान लीजिए नदी जा रही है। अब यहाँ पे एक राज्य है, एक यहाँ पर राज्य है, तो आप इस राज्य से, और ये नदी ऐसी जा रही, मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल है, मान लीजिए ये नदी है, ये नदी है, और तो और ये एक राज्य है, और अब ये एक राज्य है। तो अब ये राज्य अपना माल ये जल के थ्रू भेज रहा है और इसके पास भेज रहा है। तो ये बस इसलिए इसको इस जो है देश के भीतर,
देश के भीतर ही जलमार्ग, ठीक है। और एक समुद्री जलमार्ग, इस समय देश में 14,125 किलोमीटर देश के भीतरी जलमार्ग है। परिवहन की दृष्टि से ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, केरल, गोवा क्षेत्र प्रधान है। मतलब मुख्य रूप से यहाँ पर जो जलमार्ग, जो भीतरी जलमार्ग है उसका उपयोग किया जाता है, मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। भीतरी जलमार्गों से देश में कितना यातायात वर्तमान में हो रहा है, ऐसे कोई भी आंकड़े अभी इतने मौजूद नहीं है। असम में अगर 93% चाय और 90% जो जूट है वो जल मार्गों से कोलकाता पहुंचाते हैं। नोट क्या करना है आपको, ये नोट करना है। जल परिवहन के दो रूप से मुख्य होता है, मुख्य रूप से दो ये होता है, एक तो देश के भीतरी जलमार्ग होता है, और एक बस देश के भीतर का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, वो आपसे आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा ये प्रश्न। इनलैंड वाटरवेज क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो। वहाँ पर जो आपको शब्दावली यूज़ की जाएगी ना, वो भीतरी जलमार्ग नहीं उपयोग की जाएगी, इंग्लिश में यूज़ किया जाएगा और वो लिखा जाएगा इनलैंड वाटरवेज क्या है, ठीक है। फिर लिखेगा कि देश के जल के मतलब जो जल मार्ग है उसके माध्यम से देश की भीतरी सीमाओं के अंदर ही माल या वस्तुओं का आवागमन करना, तो ये आपका आंसर होगा और इंग्लिश में पूछा जाएगा। बाकी कुछ भी आपको नोट नहीं करना है, ये और नोट कर लीजिए, समुद्री जलमार्ग, सी ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे पूरा ही पूरा आ जाता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आगे, नोट कर लिया होगा आपने। अब वायु परिवहन पे, एयर ट्रांसपोर्ट। भारत में नागरिकों के लिए विमान सेवा 1927 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब ये भी दो प्रकार से हो जाती है, एक तो भैया भारतीय विमान सेवा और एक अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। अब जो भारतीय विमान सेवा होती है, देखिए कौन सी भारतीय विमान सेवा, जो देश के अंदर ही हो, अंदर की सेवा प्रदान करें। मान लीजिए आप इंदौर से भोपाल जा रहे हैं तो ये भारतीय विमान सेवा। अंतर्राष्ट्रीय मतलब मान लीजिए अब आप मुंबई से सऊदी अरब जा रहे हैं तो ये आ जाएगी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, ठीक है। तो भारतीय विमान सेवा जो भारत के अंदर रहे, अंतर्राष्ट्रीय जो पूरी की पूरी दूर को कवर करती हो। भारतीय विमान सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, ये भारतीय के अंदर देश के अंदर आ जाएगा। और फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय के अंदर जो विदेशी विमान सेवाएं प्रदान करती है, दूसरे निगम का उद्देश्य विदेशी विमान सेवा प्रदान करना है। नोट कर लिया होगा आपने, ये वीडियो को रोक लीजिए और नोट कर लीजिए। अब तो बस ये जनरल है, एक बार बस रीड करना है और कुछ भी नहीं है। पूरा जो परिवहन का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ कहीं ना कहीं समराइज होता है। परिवहन क्या होता है, व्यक्ति को ले जा रहे हो आप, वस्तु को ले जा रहे हो, पशुओं को ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने का माध्यम होता है परिवहन। किसी भी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी पशु को, चाहे वो यांत्रिक साधन हो या संगठन का योग हो। विश्व की वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में परिवहन के साधनों का विशेष महत्व है। मतलब आज जो भी देश है, अगर इनकी इकोनॉमी में जो बहुत ही अधिक योगदान होता है, बिल्कुल यातायात के साधनों से ही पूरा सामान इधर एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। चाहे वो व्यापार हो, चाहे कृषि हो, चाहे उद्योग हो या सामरिक सुरक्षा हो, आदि का विकास परिवहन के साधनों पर निर्भर करता है। इसके अंतर्गत रोड, रेल, वायु, जल सभी तरह के साधन आते हैं। इसके कारण उत्पादित वस्तु, मतलब जो भी वस्तु आपने मैन्युफैक्चरिंग की है या जो भी गुड्स आपने बनाया है, वो उत्पादक मतलब जो जिसने बनाया, उत्पादक मतलब जिसने बनाया है, और उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। मतलब जो कोई भी चीज़ आपने मैन्युफैक्चर कर ली तो दूसरों तक पहुंचाया जाता है। तो ये आपने यहाँ पे कुछ भी नोट नहीं करना है, जनरल था, बिल्कुल एक बार रीड करना था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने तैयारी स्कूल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर भी हमारे वीडियोस आएंगे। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कहीं भी कुछ आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8962429653। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग विजय एकेडमी।